हाँ बेटा, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं बेटा डिग्री। ठीक है, देखिए काफी हद तक हमने पॉइंट क्लियर कर दिया। आज जो है क्या क्या बताया था पहले बता दो। हमने आपको बताया था बेटा अंग्रेजी में डिग्री केवल दो चीजों की बनती है। एक पॉइंट एडजेक्टिव की या फिर एडवर्ब। डिग्रियां जो है तीन प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। दो पॉइंट हो गया। तीनों डिग्रियां एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म की जा सकती हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जहां पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनता है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनता है, लेकिन सुपरलेटिव नहीं बनता। वह स्थिति कौन सी बेटा? जहां पर दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में तुलना कराई गई होगी, वहां पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनेगा, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनेगा, लेकिन सुपरलेटिव नहीं बनेगा। चौथी स्थिति आपको बताइए कि जिस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के दो या दो से अधिक भाग हो सकते हैं, उनकी डिग्री चलाने के लिए मोर और मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब भाई बेटा क्या सिखाया था कि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है कंपैरेटिव में जाएगा या सुपरलेटिव में जाएगा, वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है पॉजिटिव में जाएगा, वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, वाक्य सीधा उठेगा। पूरी बात यहाँ पर लिखी हुई है। अफर्मेटिव को निगेटिव में, निगेटिव को अफर्मेटिव में, यह पॉइंट कट गया, इसकी जगह पे यह काम करेगा चार्ट। एज के बीच में पी, सो एज के बीच में पी, पी माने पॉजिटिव डिग्री, सी माने कंपैरेटिव अपने आगे देन, यस माने सुपरलेटिव अपने पहले द। पॉजिटिव डिग्री का वाक्य होगा नो अदर मिलेगा, कंपैरेटिव में एनी अदर, सुपरलेटिव में द। पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू या सम मिलेगा, कंपैरेटिव में मोस्ट दर, सुपरलेटिव में वन ऑफ द। अब देखिए हम कहां से कहां तक पहुंच चुके थे बेटा? पॉजिटिव डिग्री से हम कंपैरेटिव पहुंच चुके थे। इतना हम पढ़, ये ऊपर वाली लाइन पूरी हो गई, नीचे वाली चल रही है। पॉजिटिव से कंपैरेटिव हम हो चुके। अब हम पॉजिटिव से पहुंचेंगे कहां? सुपरलेटिव। आइए समझाते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए बेटा कि यह कौन सी डिग्री का वाक्य है, बताइए। एज रिच एज कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री बेटा। क्या है? पॉजिटिव डिग्री। अब इसको कहां ले जा रहे हो? सुपरलेटिव में। देखिए यहां लिखा बेटा, सब यहां लिखा है। पॉजिटिव डिग्री जा रही है सुपरलेटिव में, वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। तो डिग्री आपकी यही है तो उल्टा यही से उठा लो। इंडिया महोदय यहां जाएंगे, एक काम हो गया। नंबर 2 पर आपको टेंस लगाना है बेटा। बताइए इस वाक्य में टेंस क्या है? आर। तो इंडिया के साथ क्या लगा बेटा? इज। इतना तो मालूम हो गया। नंबर 3 पर दो काम हो गया। नंबर 3 पर आप रिच की सुपरलेटिव लगाएं बेटा। क्या होती है? रिचेस्ट होती है। 3 काम हो गया। 3 काम हो गया। कुल कितने काम करने हैं? 4। चौथा काम चार्ट, चार्ट नहीं चार्ट। वेरी फ्यू कट मिलेगा क्या? मोस्ट द। वेरी फ्यू कट सुपरलेटिव क्या मिलेगा? वन ऑफ द। तो वन ऑफ द को ऐसा लिखना है कि सुपरलेटिव भी पहले आ जाए। तो यही लिखोगे तभी तो है बेटा, वन ऑफ द। देखो सुपरलेटिव पे आ गया। इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट। बाकी जो बचा है लिख दो बेटा, कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बड़ा बेटा बन गया। इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। भारत संसार के सबसे धनवान देशों में से एक। भारत संसार के सबसे धनवान देशों में से एक। आपका वाक्य बन गया बेटा। इस अब यहां पर लिखा था वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर एज रिच एज इंडिया। यह पॉजिटिवली इसको हमने बना दिया क्या? सुपरलेटिव। क्या बन गया? इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। से कहा बेटा सेंटेंस देखिए, जैसे कहा बेटा some grains in the world are as nutritious as rice। यह लिखा some grains in the world are as nutritious as rice। बताइए बेटा कौन सी डिग्री का वाक्य है? पॉजिटिव डिग्री। कहां ले जा रहे हो बेटा? सुपरलेटिव। वाक्य कैसा उठेगा बेटा? उल्टा। तो उल्टा उठा दो, राइस यहां पे आ गया।
एक काम हो गया। नंबर 2 पर टेंस यहाँ आ रहे क्या हो जाएगा, इसको ध्यान रखना हमेशा, 2 पॉइंट ध्यान रखे। नंबर 3 पर सुपरलेटिव न्यूट्री धन ओयूएस, न्यूट्रियस सुना, इसका मतलब यह 2 भाग हैं, तो सुपरलेटिव जाओगे तो मोस्ट न्यूट्रियस, मोस्ट न्यूट्रियस, 3 काम हो गया। वाक्य उल्टा उठा यह पॉइंट बता रहा है। नंबर 2 पर टेंस लगाते हो आपको मालूम है, सावधानी मालूम है। नंबर 3 पर न्यूट्रियस की सुपरलेटिव लगा दी। नंबर 4 पर चार्ट में देखो क्या मिला, सम कट मिलेगा क्या, वन ऑफ द को ऐसा लिखो सुपरलेटिव पहले आ जाए, तो वन ऑफ द, देखो सुपरलेटिव पहले आ गया। बाकी जो भाग बचा के लिखो, ग्रेन्स इन द वर्ल्ड, प्रोडक्ट बन गया। राइस इज वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रियस ग्रेन्स इन द वर्ल्ड, सम ग्रेन्स इन द वर्ल्ड आर एज न्यूट्रियस एज राइस, ये वाक्य था। इसका हमने सुपरलेटिव बना दिया कि राइस संसार के सबसे पौष्टिक, ज्यादा पौष्टिक अनाजों में से एक, पक्का। इस प्रकार से आप जो है बिना डरे सहमे आप वाक्य बना सकते हो। अब आगे चल रहे हैं। अब देखिए कंपैरेटिव जा रहे हैं सुपरलेटिव, यहां से यहां हो गया, यहां से यहां हो गया, यहां से अब यहां जाएंगे, ठीक है। सिखा शुरू करें, चल क्या, द हार्स इज, the horse is more faithful than most other animals in the world, ये वाक्य क्या, the horse is more faithful than most other animals in the world। सबसे पहले आपको क्या करना है, यह देखना है कि यह कौन सी डिग्री का वाक्य है, बताइए। कंपैरेटिव है। अब इसको तुम कहां ले जा रहे हो बेटा, सुपरलेटिव। आइए कंपैरेटिव जा रही है सुपरलेटिव में, वाक्य कैसा उठेगा, सीधा, यानी कि द हार्स यहीं रह जाएगा। एक काम हो गया। नंबर 2 पर क्या लगाते हो बेटा, टेंस। इस वाक्य में टेंस नाम की चीज क्या है, एज। 2 काम हो गया। अरे हार्स के साथ इजी लगेगा। नंबर 3 पर आंख झपस बंद करो, सुपरलेटिव लगा दो। मोर फेथफुल का क्या होगा बेटा, मोस्ट फेथफुल, क्योंकि इसके कितने भाग हैं, 2। फेथ धन फुल बराबर फेथफुल, तो मोर फेथफुल, मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल, 3 काम हो गया। वाक्य सीधा उठा, यह पॉइंट बता रहा। नंबर 2 पर टेंस लगाया, आपको मालूम है। नंबर 3 पर मोर फेथफुल की सुपरलेटिव मोस्ट फेथफुल लगा दिया। नंबर 4 पर आपको चार्ट देखना है। चार्ट में देखो क्या मिला, मोस्टर, डांस लेकर मोस्टर भैरवघाट, सुपरलेटिव में जाएगा क्या मिलेगा, वन ऑफ द। वन ऑफ द को ऐसा लिखो सुपरलेटिव पहले आ जाए, तो यहीं लिखोगे तभी आएगा, वन ऑफ द, सुपरलेटिव पहले आ गया, देखो ये सही हो गया। अब जो भाग बचा लिखो, एनिमल्स इन द वर्ल्ड। एक चीज ध्यान रखना, एनिमल जो यहाँ लिखा रहेगा वही लिखना। अगर आप यहाँ एनिमल कर दोगे तो आपका गलत होगा। तो बन गया, द हार्स इज वन ऑफ द मोस्ट फेथफुल एनिमल्स इन द वर्ल्ड, घोड़ा संसार में सबसे ज्यादा स्वामिभक्त जानवरों में से एक। वही ऊपर लिखा है, हार्स इज मोर फेथफुल देन मोस्ट एनिमल्स इन द वर्ल्ड। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा। एक वाक्य किसका और लिख चलते बेटा, जैसे कहा बेटा, द सहारा इज larger than most other deserts in the world, deserts in the world।
ये लिख के द सहारा इज लार्जर देन मोस्ट अदर डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं यह कौन सी डिग्री का वाक्य, अंडरलाइन कर दिया। अब बताइए इसको कहाँ ले जा रहे हो बेटा, सुपरलेटिव में। कंपैरेटिव डिग्री जा रही है सुपरलेटिव में, वाक्य कैसा उठेगा, सीधा। सीधा मतलब द सहारा यहां रह जाएगा, एक काम हो गया। नंबर 2 पर बोलो क्या लगाते हो, टेंस। इस वाक्य में टेंस क्या लगा होता है, एज। नंबर 3 पर लार्जर की सुपरलेटिव लार्जेस्ट, 3 काम हो गया। नंबर 4 पर चार्ट, वाक्य सीधा उठेगा, देखो यह पढ़ता रही है। नंबर 2 पर टेंस लगाओगे, आपको मालूम है। नंबर 3 पर लार्जर की सुपरलेटिव लार्जेस्ट। नंबर 4 पर चार्ट, डांस लेकर के मोस्ट दर भैरव घाट, मिलेगा क्या, वन ऑफ द। वन ऑफ द कहां लगाओगे, सुपरलेटिव पहले लगा दिया, वन ऑफ द। अब जो भाग बचा लिख दो, डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। क्या होगा, सहारा संसार में सबसे विशाल रेगिस्तानों में से एक है, यही ऊपर लिखा हुआ है। द सहारा इज लार्जर देन मोस्ट द डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। तो वाक्य सीधा उठेगा, यह पॉइंट आ रहा है। नंबर 2 पर टेंस लगाया, आपको मालूम है। नंबर 3 पर लार्जर की सुपरलेटिव लार्जेस्ट लगा दिया। नंबर 4 पर चार्ट, डांस लेकर मोस्ट द कट, मिलेगा क्या, वन ऑफ द। वन ऑफ द को सुपरलेटिव पहले लगा दिया, ये देखो ये पॉइंट आ रहा है, जो भाग बचा के लिख दिया, ठीक है। तो ये जो है आप इस प्रकार से वाक्य बेहिचक बनाए बेटा, कोई डर नहीं। अब आइए देखो बेटा, यहां से यहां चले, यहां से यहां चले, यहां से यहां हो गया। अब आएंगे सुपरलेटिव से पॉजिटिव, कहां आएंगे, सुपरलेटिव से पॉजिटिव। जैसे कहा बेटा, लिख के आया, आयरन इज one of the most useful metals in the world। ये हमने वाक्य लिखा, आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल्स इन द वर्ल्ड। लोहा संसार के सबसे ज्यादा उपयोगी पदार्थों में से एक, ये वाक्य है। पहले कोई भी वाक्य आवे तो आपको क्या करना है, यह देखना है कि यह कौन सी डिग्री का वाक्य है। बोलिए बेटा कौन सी डिग्री का वाक्य है, सुपरलेटिव। अब इसको आप कहां ले जा रहे हो बेटा, पॉजिटिव में। आइए सुपरलेट, देखो इधर सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है, पॉजिटिव में जा रहा है, वाक्य कैसा उठेगा, उल्टा। तो डिग्री यही है तो उल्टा यही से यही से जगह बना लो, बना लिया, पक्का। अब देखिए वाक्य में पकड़ क्या है, पकड़ केवल डिग्री है, डिग्री यही। तो डिग्री के ठीक पहले देखो क्या लिखा, वन ऑफ द, गया भैरव घाट। पॉजिटिव में आएगा क्या मिलेगा बेटा, वेरी फ्यू। तो यहाँ पर मेटल यूजफुल के तुरंत बाद वेरी फ्यू लगा लो, लगा लिया। लगा करके पूरा भाग पहले ही बोलिए क्या बनेगा, वेरी फ्यू मेटल्स इन द वर्ल्ड। नंबर 2 पर क्या लगाते हो, टेंस। इस वाक्य में टेंस बोलो क्या है, इज। तो यहां पर मेटल है, मेटल्स है, क्योंकि मेटल्स है इसलिए वर्ब इज आएगी कि आर आएगी, आर आएगी। 2 काम हो गया। नंबर 3 पर पॉजिटिव डिग्री एज, एज, सो एज, दोनों में से आप कोई लगा दो, एज लगा दो। एज यूजफुल एज आयरन, आगे एक भाग पीछे कर दिया, पढ़ा बन गया। वेरी फ्यू मेटल्स इन द वर्ल्ड आर एज यूजफुल एज आयरन। कोई कठिन लगा क्या, नहीं ना। अरे भाई सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है, पॉजिटिव में जा रहा है, यह वाक्य पॉइंट आ रहा है, वाक्य उल्टा उठेगा। तो डिग्री है तो उल्टा यही हुआ, यहीं से उठेगा। लेकिन वाक्य में पकड़ क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लिखा, वन ऑफ द कट, मिलेगा क्या, वेरी फ्यू लगा करके पूरा भाग पहले ही लगा दिया। नंबर 2 पर क्या लगाया, टेंस।
नंबर 3 पर पॉजिटिव एज एज सो एज दोनों में से कोई लगा दिया। नंबर 4 आगे के भाग पीछे। संसार के बहुत कम धातुएं उतनी उपयोगी हैं जितना कि आयरन, तो लगा आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल्स इन द वर्ल्ड। पक्का? एक वाक्य इसका और समझा दें। बस केवल इतना ध्यान रखना बेटा कि पाठक जो बता रहे हैं, यह जितना फोटो यहाँ पर बनी है, यह आपके दिमाग में अगर नहीं है तो भाई तब तो रटना पड़ेगा। ये पाठक स्टाइल है बेटा। आपको हमारे विश्वास है मोतिया समझ आ गया होगा। अब आपको जरा सा हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जैसे कहा बेटा, एक वाक्य और लेते हैं, सुपरलेटिव से आ रहे हैं कहाँ? पॉजिटिव में। जैसे कहा बेटा, द नील इज वन ऑफ द डीपेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड। क्या लिखा है? नील जो है संसार में सबसे गहरी नदियों में से एक। यही तो कहा बेटा। अब आप देखें कि यह कौन सी डिग्री का वाक्य है? बोले बेटा, डीपेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। अब इसको हम लोग कहाँ ले चल रहे हैं बेटा? पॉजिटिव में। आइए, सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है, पॉजिटिव में जाएगा, वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। तो डिग्री यही है तो उल्टा यही से उठा, यही उठेगा। बात पक्की हो गई। लेकिन अब देखो वाक्य में पकड़ क्या है? डिग्री है, तो डिग्री के ठीक पहले तुम देखो क्या लिखा बेटा? वन ऑफ द गया भैरव घाट। पॉजिटिव में आएगा तो वेरी फ्यू लगा दो। वेरी फ्यू को यहां लगा करके पूरा भाग पहले ही। बोलिए क्या बने बेटा? वेरी फ्यू रिवर्स इन द वर्ल्ड। वेरी फ्यू रिवर्स इन द वर्ल्ड। नो बेटा, एक काम हो गया। नंबर 2 पर टेंस बोलो, इसमें क्या है? एज। बताइए, यहाँ रिवर्स लिखा है तो ई जाएगा, आ रहेगा, आ रहेगा। ये सावधान रखना। 2 काम हो गया। नंबर 3 पर पॉजिटिव डिग्री एज एज सो एज की इक्वल है, सो लगा दें। सो डीप, अरे डीपेस्ट की पॉजिटिव डीप होगा ना, एज। नंबर 4 आगे के भाग पीछे, द नील। बड़ा बेटा बन गया। वेरी फ्यू रिवर्स इन द वर्ल्ड आर सो डीप एज द नील। पक्का? तो द नील इज वन ऑफ द डीपेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड। वेरी फ्यू रिवर्स इन द वर्ल्ड आर सो डीप एज द नील। पक्का? कल हो गए। ये हमने आज आपको बताया बेटा। यहाँ तक कल आपका यह अध्याय खत्म हो जाएगा। थैंक यू।